आपकी कैसी, आप बिलो द लाइन थे कि ऊपर थे, आपके थॉट्स कैसे थे, क्या आपने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया? यस मैम। वेरी नाइस। कैसे हो आप डिम्पल जी, कैसा लग रहा है आपको? मैम फीलिंग बेटर देन लास्ट डे। ओके, और जैसा बुक कह रही है आप वैसा पढ़ रहे हो, वैसा आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने आप को? हाँ, हाँ, ट्राइंग माय बेस्ट। वेरी नाइस। देखिए हम लोग को ट्राई ही करना है, क्योंकि इतने साल से हम लोग एक तरीके से जी रहे थे, ठीक है। अब बुक सिखा रही है कि एक नया तरीका है जो कि सही तरीका है हमारी ड्रीम्स को हासिल करने के लिए, हमको खुश रखने के लिए। एंड यही तो एम है ना, हम लोग जो कुछ भी करते हैं, इट्स लाइक इफ यू आर अर्निंग मनी यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू आर वांटिंग अ गुड रिलेशनशिप इट इज विद द एम ऑफ बीइंग हैप्पी। तो ये बुक सिखा रही है कि पहले हम हैप्पी होंगे, तब हमको सब कुछ मिलने लगेगा। तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया है, और उसको कैसे करें हम लोग, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे वो डिफरेंट था। हाँ, अब हम कैसे खुश रहें जिससे हम जो चाहेंगे वो हमारे लाइफ में आ जाएगा। सो दिस बुक इज टीचिंग अस दैट वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू डू दैट, देन विल बी हैप्पियर एंड देन विल गेट वट एवर वी वॉन्ट। सो एनीवन वांट्स टू शेयर कि आज आपने क्या किया? आपने खाली अच्छी बातें की जो आपके दिन में हुई थी, या कल जो अच्छी हुई थी, या आपने वो एक्स्ट्रा एफर्ट लिया कि यस टू टॉक एंड थिंक ओनली अबाउट द थिंग्स दैट यू लव, ऐसा आपने किया? यस मैम, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हाँ 15 बिल्कुल। साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे इधर लाइन कटा हो। हम्म। इन्वर्टर भी बहुत साथ देती थी, लेकिन आज क्या हुआ अचानक से, हम्म। इन्वर्टर ने भी धोखा दे दिया। लाइट तो मतलब कटी हुई है 24 घंटे से हम लोग की। अच्छा। तो हाँ। लालटेन जो पुराने जमाने में चलता था, मेरी मदर इन लॉ वो खरीद के रखी हुई थी। हाँ। वो ऊपर रखा हुआ था क्योंकि कभी यूज नहीं होता था, तो मैंने अपने मदर इन लॉ को कॉल किया, वो अभी कैलकाटा में है। तो हाँ। मैं उनको अप्रिशिएट की कि आप प्लांटिंग खरीद के रखे थे 15 साल पहले, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम्म। आज वो मुझे यूज आ रहा है, वो लालटेन हाँ। चला के मैं घर पे बैठी हूँ। तो हाँ। मैंने अपनी मदर इन लॉ को आज अप्रिशिएट किया। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए पहले शायद आप नहीं करते, पहले हम लोग नॉर्मल यही करते, ओहो कैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे रहे अंधेरे में, ये वो है ना, ऐसी फीलिंग आती ना पहले। अब आपको लग हाँ। रहा होगा कि वाओ, आपको मौका मिल रहा है कि आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो, ठीक है, कि वो हम्म। लैंटर्न का इफेक्ट हो गए। बोलते हैं ना कि उसमें स्किन और अच्छी लगती है, सामने वाला भी सुंदर लगने लगता है ज्यादा। तो आप ये सारी चीजें और अच्छे से अब ऑब्जर्व कर रहे होगे, है ना? यस मैम, यस मैम। यस यस, वंडरफुल, थैंक यू। पिछले लाइट सेशन में एंजॉय कर रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लैंटर्न को एंजॉय कर रही हूँ बहुत यस अच्छे से। मैंने अपनी यस। सिस्टर को भी कॉल किया और मतलब वीडियो कॉल करके दिखाने का कोशिश की कि देखो मैं 90s में जी रही हूँ लैंटर्न के साथ। यस, तो वेरी अच्छा नाइस। लगा मुझे। वेरी गुड डिम्पल जी, एकदम सही। लास्ट ईयर जब हम लोगों ने ये सेशन किया था, तभी भी एक क्लाइंट ने शेयर किया कि वो आई थिंक वो बनारस में थी, और उन्होंने भी यही कहा था कि वहाँ पे लाइट चली गई थी, और वो कैंडल लाइट जला के बिकॉज ऑफ दिस सेशन या बिकॉज ऑफ दिस बुक, उनको वो कैंडल लाइट को वो और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी, ठीक है। उनकी भी सिस्टर थी आई थिंक सेशन में, और वो लोग दोनों यही शेयर कर रहे थे कि शायद इस सेशन के पहले वो लोग काफ़ी उसके बारे में पॉजिटिव बातें नहीं बोलते, लेकिन अब वो लोड शेडिंग में भी वो इतनी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे कि शांति से बैठे हुए हैं, ना टीवी देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और वो कैंडल लाइट को एंजॉय कर रहे हैं। वरना क्या होता है, जब लाइट रहती है तो सब लोग अपने अपने रूम में रहते हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ इंटरेक्शन नहीं होता था। तो उन्होंने भी यही शेयर किया था कि लोड शेडिंग होने के बावजूद कैंडल लाइट जला के वो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दिस बुक इज शोइंग अस दी ऑप्शन कि यस, हम लोग हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। Yes, so thank you, Dimple ji, and I'm happy that you are finding this positivity. You're getting to see this positivity in everything. Thank you. Thank you for this sharing. मैम थैंक यू। Yeah. So before we start with the session, we'll do the warm up. और मेरे को एक चीज शेयर करनी है. Okay. So I will start that. Let's do the warm up, and then I will start with the session. Okay. So please unmute yourself, switch on your cameras, and let's do the 10 little fingers. It'll be very nice if I get to see some more people. Yes, Dimple ji, thank you. आपको कैंडल लाइट का हेलो हमको दिखाई दे रहा है आपका. सॉरी, लैंटर्न का हेलो दिखाई दे रहा है. यस, थैंक यू, वंडरफुल. Yeah. So one, two, three, start. 10 little fingers, 10 little toes, two little ears, and one little nose. 10 little fingers, 10 little toes, two little ears, and one little nose. It's wonderful. Next time, I want all of you to say it aloud. ताकि हमको भी सुनाई पड़े कि सिर्फ हम ही बच्चों की तरह नहीं बोल रहे हैं, आपको भी बोलना है. Yeah?
Yes. So before we start, I want to ask everyone a question. जो कर चुके हैं प्लीज आप मत बताइएगा, जो न्यू है सेशन में उनको बताना है. ओके. सो आप सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, एवरीवन, कैन यू सी द Yes, स्क्रीन? yes. Yes, ma'am. ओहो सॉरी. या, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेल मी आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? 1 point, एक केंद्र बिंदु. Small dot. ओके, एनीवन एल्स? Dot. The space around the dot. स्पेस अराउंड द डॉट. यस रेवती जी, आई एक्सपेक्टेड दिस ओनली फ्रॉम यू. और बाकी लोग बताइए. हम सबको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? Black dot. यस. Black dot, ma'am. हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है? और क्या दिख रहा है? नहीं, सबको ब्लैक डॉट ही दिख रही है ना? White surface with black. सॉरी. यस सारिका जी. White surface with black dot. ओके. surface. व्हाइट सरफेस विद ब्लैक डॉट. यस, तो एवरीवन इज अग्रीइंग कि सबको व्हाइट सरफेस विद ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है ना? कई जन बोल रहे हैं ब्लैक डॉट दिख रही है. रेवती जी बोल रही हैं आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ना? या White space with the white space around the dot. व्हाइट स्पेस अराउंड द डॉट. या एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड? नीतू जी आप भी बोल सकते हैं, आप तो कर चुके हैं 1-2 सेशन. इफ यू वांट यू कैन आल्सो शेयर. यस, ओके, एवरीवन इज करेक्ट. ये व्हाइट स्क्रीन है और उसमें ब्लैक डॉट है. अब आप हमको बताइए ये जो प्रपोर्शन है व्हाइट स्क्रीन के कंपैरिजन में, ये ब्लैक डॉट कितनी बड़ी है? Minimalist. Very small. वेरी स्मॉल. बट सबका ध्यान इस ब्लैक डॉट पे ही जा रहा है ना? माने लाइक प्रॉब्ली 1% होगा ये स्क्रीन का, बट सबका ध्यान उस ब्लैक डॉट पे जा रहा है, ना कि व्हाइटनेस ऑफ द स्क्रीन. हम लोग ऐसे ही हैं. हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो एक चीज नेगेटिव होती है. अब आप इस पूरे स्क्रीन को अगर हम लोग ऐसे देखें तो 99% ऑफ द स्क्रीन इज वाइट, 99% ऑफ द स्क्रीन इज पॉजिटिव. लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा है. उसमें जो एक नेगेटिव डॉट है उस पे जा रहा है. हम लोग अपने रिलेशनशिप्स, अपने फाइनेंशियल्स, अपने हेल्थ, उसमें हम सब इसी ब्लैक डॉट पे ध्यान देते हैं, न कि उसकी वाइटनेस पे, जो कि 99% है या 95% है या चलिए 90% भी है. हमारा ध्यान कहाँ जाता है? उस 10% नेगेटिविटी पे. हम लोग उसी को देखते रहते हैं, उसी के बारे में बात करते रहते हैं. ये बुक कह रही है कि अब हमको हमारा ध्यान इस ब्लैक डॉट से हटा के इस वाइटनेस ऑफ द स्क्रीन, इस पॉजिटिविटी ऑफ द पर्सन, ऑफ द रिलेशनशिप, ऑफ द लाइफ, उस पर हमको ध्यान देना है. जब हम नेगेटिविटी से हट के इस ब्लैक डॉट को छोड़ के उस वाइटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, तब हमारे लाइफ में मैजिक होने स्टार्ट होंगे. तब जो हम चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे. ये बुक तो यही कह रही है ना, दैट वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिविटी, वी हैव टू ऑब्जर्व द पॉजिटिविटी जो कि है. अब देखिए, जब ये स्क्रीन हम शेयर कर रहे हैं उसमें सब कुछ दिख रहा था. सब कुछ मतलब वाइट है, इतना बड़ा स्क्रीन, और एक छोटी सी ब्लैक डॉट है ना? बट हमने क्या ऑब्जर्व किया? दिख रहा है हम लोग को वाइट, लेकिन हमारा ध्यान उस पे नहीं गया. हम किस पे फोकस कर रहे थे? उस ब्लैक डॉट पे, उस नेगेटिविटी पे. सो दिस बुक इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी आर लुकिंग एट लव, व्हेन वी आर ट्राइंग टू यूज दिस पावर ऑफ लव विच इज इनसाइड अस, हमको उस पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, न कि इस ब्लैक डॉट पे. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर. अब से हमको हमारा फोकस चेंज करना है. आपकी वो रिलेशनशिप हो, आपके मदर के संग, आपके ब्रदर के संग, इन लॉज के संग, हस्बैंड के संग, जॉब में, फाइनेंशियल्स में, क्लाइंट में, हेल्थ में, उस ब्लैक डॉट से हटके हमको वाइटनेस पे ध्यान देना है. आज ही हम लोगों ने इतना अच्छा, किसी ने आई थिंक वो शेयर किया था कि हमको हेडेक पे नहीं ध्यान देना है, हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि मेरी बाकी पूरी बॉडी इतनी फिट है.
It was talking about this, that instead of that black dot of a headache, we have to observe and be grateful that हमारी बाकी बॉडी कितनी फिट एंड हेल्दी है. ओके, जब हम ये अपना आउटलुक रखेंगे, अपना ये दृष्टिकोण रखेंगे कि हमको उस नेगेटिविटी पे नहीं, सिर्फ उस पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, तब हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आना स्टार्ट होगी. ओके, सो व्हेनेवर नाउ वी हैव टू से दैट वी हैव टू लुक एट द वाइटनेस. वी आर नॉट टू से कि हमको ब्लैक डॉट पे ध्यान नहीं देना है. वी हैव टू लुक एट द वाइटनेस. वी हैव टू फोकस आवर विजन ऑन दिस वाइटनेस. दैट इज द टाइम व्हेन वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड विद दैट आई एम श्योर अब से आप पॉजिटिविटी पे ध्यान देना शुरू करेंगे. ओके, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? Someone has to read. Huh? Shall I read, ma'am? Yes, please, Bharti. Bharti ji. Yeah, एकदम 100%. Yeah. So I'll start with the sharing and आप बिल्कुल reading start करिए. Yeah. So we will start from here. Your feelings. The power of feelings. No, Bharti ji, we'll start from here. Your feelings reflect what you're giving. What you are giving. Okay. Your feelings reflect what you are giving. You can tell right now in the major areas of your life whether you have been giving more good feelings or bad feelings. How you feel about each subject in your life, such as money, health, your job, and every individual relationship is an exact reflection of what you have been giving out on each subject. Yes. तो अगर आज आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, या मे बी आपने करना ऑलरेडी शुरू कर दिया हो, कि आपके लाइफ में किस किस एरिया में पॉजिटिविटी है, किस किस एरिया में ज़्यादा लाइट है, किस एरिया में आपको ऑलरेडी लग रहा है कि हाँ वहाँ पे बहुत मैजिक हो रहा है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप देखोगे वो वही एरिया है जिस एरिया में आप पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं, जिनके बारे में आप गुड फीलिंग्स रखते हैं, जिनके बारे में आप अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं. ठीक है, इट इज़ लाइक बोथ. यू थिंक ऑल्सो पॉजिटिव एंड यू आर टॉकिंग ऑल्सो पॉजिटिव अबाउट दैट, बिकॉज लाइफ इज द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन. जिसके बारे में हम जैसा सोच रहे हैं, हमारे लाइफ में वो वैसे ही आता है. इट्स लाइक अ मिरर. ओके, हमारे थॉट्स हमारे सामने बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसा हम उनके बारे में सोच रहे हैं. ओके, तो वेदर इट्स अबाउट मनी, अगर आप अक्सर ये बोलते हैं कि अरे ये इतनी चीज़ महंगी है, संभाल के खर्चा करो, पैसे लिमिटेड होते हैं, तो आपके फिनेंशियल उसी टाइप के हो रहे होंगे. अगर आप अपने हेल्थ के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि नहीं ये तो अक्सर मेरे घुटने में दर्द रहता है, क्या करें हम, अब तो एज हो रही है, ठीक है, जो खाएंगे तो पेट में जाके उसको पचाना पड़ेगा, अब ऐसी एज हो रही है, एसिडिटी हो जाती है, if you're talking like this, then your body is reflecting like that. So when we are thinking positive about something, it reflects in that particular area. Okay, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि हम कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और लाइफ बिल्कुल वैसे ही हमारे सामने हो रही है. Yeah, please read. When you think about money, your feelings reflect what you are giving about money. If you feel bad when you think about money because you don't have enough, you must receive back negative circumstances and experiences of not having enough money, because that is the negative feeling you are giving. तो आप देखिए, अगर आप मनी के बारे में इसी तरीके की बातें करते हैं कि अरे इतने ही पैसे हैं, उसमें घर भी चलाना है, शॉपिंग भी करनी है, ठीक है, महंगाई इतनी हो रही है, अगर हम लोग ऐसी फीलिंग्स रखते हैं तो हमारे लाइफ में वैसी सिचुएशंस आएंगी कि हमको और पैसे की जरूरत पड़े, और हमको और चाहिए लेकिन उतने हैं नहीं हमारे पास. ठीक है, तो जैसी फीलिंग्स रखते हैं वैसी ही सिचुएशंस हमारे लाइफ में अराइज होती हैं. ठीक है, तो इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर फीलिंग ब्लेस्ड दैट यू हैव दिस मच मनी, कि लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, बट आपके पास अबंडेंस है, यू आर ब्लेस्ड कि आपकी सेविंग्स थी, अगर हम लोग ऐसी फीलिंग्स रखते हैं तो अभी आपको लाइफ में अपने दिख रहा होगा कि सब तरफ अबंडेंस है, कि आपके पास जितने पैसे हैं आपको और आते चले जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स. जैसी फीलिंग्स हम रखते हैं हमारे लाइफ में वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होके आता है. इसीलिए आपको बोला गया है कि अगर आपने those of us who are new in the session, आप डेली 3 नोट्स आपको निकालने हैं. इट कैन बी अ 5 रुपी नोट, इट कैन बी अ 10 रुपी नोट. आपको उसको ब्लेस करना है और लोगों को देना है. व्हेन वी आर इन दिस जर्नी, अगर आप पावर बुक में रोज ये करने वाले हैं दैट यू आर ब्लेसिंग दैट मनी एंड यू आर गिविंग इट टू समवन, फीलिंग कि यस आपके पास इतनी भगवान की कृपा है कि आप दूसरों को दे रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में
वो पैसे घूम घूम के वापस आएंगे विद मोर पॉजिटिविटी। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने पेमेंट के लिए बोला ही नहीं और आपके पेमेंट्स आने लगेंगे, आपको डिस्काउंट्स मिलने लगेगा, आपके बैंक के इंटरेस्ट या आपके सॉरी जो चीज़ें मैच्योर होती है ना, लाइक लोन, नॉट लोन, क्या होता है वो, LIC वगैरह, वो फटाफट आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। आपको डिस्काउंट्स, ऑफर, गिफ्ट्स मिलते ही चले जा रहे होंगे इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट मनी। आपने अभी तक जो सोचा है उसके लिए कोई बात नहीं, आप आज से शुरू करो। टुडे इज द डे जीरो व्हेन यू स्टार्ट गिविंग पॉजिटिविटी। आप आज से वो नए सीड सो करेंगे, उसको आप वो पॉजिटिविटी के आप न्यूट्रिएंट्स देंगे, पानी देंगे, और उसी हिसाब से आपके लाइफ में वो घूम के आएगा, है ना। सिर्फ सीड सो करने से नहीं होता है ना। आप बताइए, आपने एक तो पौधा लगा दिया, अगर आप उसको पानी नहीं दोगे, अगर आप उसको खाद नहीं दोगे, आप उसको धूप नहीं दिखाओगे, तो क्या वो पौधा रिष्ट पुष्ट होएगा, फ्लरिश करेगा वो? नहीं करेगा। वैसे ही हमारे लाइफ में हर चीज़ है, कोई रिलेशनशिप, कोई थॉट, अपने हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, वो जैसी फीलिंग्स हम उसको देंगे, वो फीलिंग्स उसको नरिश करती हैं, वो फीलिंग्स उसको हेल्प करती हैं कि वो फ्लरिश करे। ओके, सो आप चाहते हो कि वो फ्लरिश करे, तो उसको उसी हिसाब से खाद, पानी, धूप दिखाना पड़ता है। ओके, तो शी इज टेलिंग अस दिस ओनली दैट व्हेन वी आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट मनी, हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपको पैसे की हमेशा ज़रूरत रहे। And when you are feeling positive about money, when you're giving positivity towards it, you will get discounts, you will get offers, और आपके लाइफ में पैसे घूम घूम के आते रहेंगे। Yeah, please continue. When you think about your job, your feelings tell you what you are giving about your job. If you feel good about your job, you must receive back positive circumstances and experiences in your job, because that is the positive feeling you are giving. When you think about your family, health, or any subject that is important to you, your feelings tell you what you are giving. Yeah, Be तो अगर careful. आप ऑब्जर्व करिए कि आप अपने जॉब के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में, कोई रिलेशनशिप के बारे में कैसी फीलिंग्स रखते हैं और उसके बारे में आप क्या बोलते हैं। हम जैसी अगर हम बोले ना कि मेरा ना ये क्लाइंट बहुत पकाऊ है, ठीक है, इफ आई से लाइक दिस, तो आपको क्या लगता है वो उसका काम कैसा होएगा? मेरे मन में ही ऐसी फीलिंग है ये क्लाइंट पकाऊ है, तो हम उसका काम किस टाइप का करेंगे? बिना मन से ही करेंगे, है ना। ऐसे ही होएगा ना कि उफ जल्दी से उसका काम खत्म होए, पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, एकदम भी मन नहीं, कैसा इसका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर हम ऐसी फीलिंग हम रखेंगे तो हम उसमें काम किस टाइप का करेंगे? इसी टाइप का करेंगे, है ना। लाइक बिना मन से एकदम ऐसे ही टाइप का करेंगे, बस खत्म हो जाए, मिल गया था काम। तो अगर हम ऐसा फीलिंग रखेंगे तो ये काम तो गंदा होएगा ही होगा, दूसरे काम आएंगे मेरे लाइफ में, दूसरे आएंगे तो वो किस टाइप के आएंगे? वो भी इसी टाइप के आएंगे, है ना। बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स, व्हाट आई एम गिविंग इज व्हाट आई एम गेटिंग, एंड नॉट ओनली इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मेरे पास बाकी क्लाइंट्स भी उसी टाइप के आएंगे, अबाउट विच आई एम नॉट हैप्पी, और वो प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही आएंगे, और वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने गायब हो जाएंगे। बिकॉज यही लॉ है कि जो हम देंगे वो ही मेरे लाइफ में आएगा। इफ आई एम गिविंग नेगेटिविटी टुवर्ड्स माई क्लाइंट्स, मेरे लाइफ में ऐसे ही क्लाइंट आएंगे जिनको हम और नेगेटिविटी देंगे, और धीरे धीरे मेरा काम जीरो होता चला जाएगा। बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स। आपने देखा होगा आपके घर में जो हेल्प एकदम मन लगा के काम करती है, ठीक है, आप खुद ही उसको आगे बढ़ के यू गिव हर बोनस, छुट्टी, उसको कभी जल्दी जाना होता है तो आप उसको जाने दोगे, कुछ अच्छा बनता है खाने पीने का तो आप उसको दोगे। क्यों? क्योंकि वो हेल्प अपने काम से ज़्यादा आपके लिए कर रही है ना। तो यू वांट टू रिवॉर्ड हर, यू वांट टू बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स हर, क्योंकि वो पॉजिटिव फीलिंग दे रही है, तो उसके बदले में ऑटोमेटिक आप उसको पॉजिटिव फीलिंग दोगे। और एक हेल्प है जो अच्छे बिना मन से काम कर रही है, माने उसको बोला जाए कि झाड़ू पोछा करना है तो वो अवॉइड करती कि कॉर्नर में क्लीनिंग करे, ठीक है, डस्टिंग भी नहीं करे। आपको जब ज़रूरत है कि कि मे बी 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करे और वो नहीं करे, तो आप क्या करोगे? उसको जब जल्दी जाना होगा तो आप उसके डेफिनेटली पैसे काटोगे, है ना। ऐसे ही होएगा ना, बिकॉज व्हेन शी इज नॉट गिविंग 100%, यू विल ऑल्सो नॉट गिव हर 100%। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। वेन एवर यू आर गिविंग नेगेटिव, यू विल गेट नेगेटिव। Yeah, please जी। Be careful of your moods and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and your visible world. Nestle Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. या तो नेविल गोडार्ड हमसे कह रहे हैं बी केयरफुल ऑफ योर मूड्स एंड फीलिंग्स। क्यों? क्योंकि हमारी मूड्स और फीलिंग्स डिटरमाइन करती हैं कि हमारे थॉट्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। जैसे थॉट होते हैं, जैसी फीलिंग्स होती हैं, वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं, और जो अट्रैक्ट करते हैं उसी से हमारी दुनिया बन रही होती है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि देयर इज एन अनब्रोकन कनेक्शन। हाँ,
आप नेगेटिव फीलिंग्स रखोगे तो लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस होंगी और आपकी दुनिया, योर विजिबल वर्ल्ड, योर सराउंडिंग्स, योर वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक दैट। कैसा? जैसा आप थॉट दे रहे हो। आप नेगेटिव फीलिंग्स दोगे तो आपके आसपास नेगेटिव चीजें ही बनेंगी। सॉरी, इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, आप अननोइंगली अपने लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते जाओगे। सो ही इज टेलिंग अस देयर इज एन अनब्रोकन कनेक्शन। माने आप जैसा फील करोगे डिट्टो वैसा रिफ्लेक्ट होगा हमारे लाइफ में, ठीक है। सो बी केयरफुल ऑफ योर मूड्स। केयरफुल मतलब बी अलर्ट, बी अवेयर। माने हमको हर समय चौकन्ना रहना है कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, अकॉर्डिंगली हमारी दुनिया बनती चली जा रही है। Okay, so we have to be very careful that each moment, what are we thinking, what are we emitting? Yeah. Yes. Okay. Life isn't happening to you. Life is responding to you. Life is your call. Every area of your life is your call. You are the creator of your life. You are the writer of your life story. You are the director of your life movie. You decide what your life will be by what you give out. या तो जैसे हमने उन्हें कितने बार बोला ना कि लाइफ किससे बोलते हैं, अरे जिंदगी चल रही है, हो रही है। ऐसा नहीं होता है। हम जैसे थॉट्स रखते हैं वैसी ही हमारी लाइफ बनती है। वी आर द क्रिएटर्स। हाउ आर वी द क्रिएटर्स? जैसे हम लोग थॉट रखते हैं, जैसे अपन बोलते हैं। अगर हमने कहा ना कि सारे लोग बहुत बदमाश होते हैं, हम लोग को बहुत सावधानी से रहना चाहिए, तो हम ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके सामने हमको सावधानी से रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि लाइफ बहुत इजी है, एकदम स्मूथ चल रही है, अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो लाइफ ऐसी चलेगी। अगर आप बोलोगे ना कि ना कॉफ़ी पीने से रात में नींद नहीं आती है, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होएगा। अगर आपने कहा ना कि सुबह सुबह पानी नहीं पियो तो टॉयलेट नहीं जा सकते, ठीक है, हाँ, तो वैसे ही होएगा। देयर सो मेनी पीपल जो है ना बिना पानी पिए जाते हैं ना पॉटी सुबह सुबह, है ना, देयर मोशन इज लाइक परफेक्ट। एंड देयर सो मेनी, वो थोड़ा सा पानी क्या, एक जग पानी पी लेते हैं, फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी लाइफ हो जाती है। तो शी इज टेलिंग अस वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। एंड नॉट ओनली शी, आपने कितने बार ये सुना होगा हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि अच्छा बोलो, अच्छी अच्छी बातें करो, शुभ शुभ बोलो। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनको पता है, और वो ही हमको बताना चाह रहे थे कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे लाइफ में। ओके, सो इफ यू आर सेइंग कि यस लाइफ इज अमेजिंग, इफ यू आर अफर्मिंग दैट आई हैव अ वंडरफुल लाइफ, लाइफ इज ब्रिलियंट, तो लाइफ वैसी ही हो जाएगी। तो शी इज टेलिंग अस यू डिसाइड व्हाट योर लाइफ विल बी। हाउ? बाय टेलिंग, by giving out positive thoughts, by giving out positive feelings. फिर से आप ध्यान रखिए, our thoughts are electric but our feelings are magnetic. जैसे थॉट्स हम रखते हैं वो क्रिएट करते हैं, क्रिएशन के बाद फीलिंग्स उनको हमारे पास लेके आती हैं। तो फीलिंग्स पॉजिटिव होना, फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के क्रिएशन में। ओके, अगर आप नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा रखते हैं तो नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें हम लोग रखते हैं ज़्यादा मन में तो पॉजिटिव क्रिएट होती है लाइफ। या इजी There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there's no end to the heights of the life you can receive. There are also many levels of bad feelings that become increasingly negative. But with bad feelings, there's a bottom limit beyond which you can't endure, which forces you to choose good feelings again. यस, तो अब जैसे गुड फीलिंग्स वैसे बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, हमने ये पढ़ा है ना ये एडजेक्टिव्स के लेवल, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, तो हर चीज़ का एक डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी अच्छी फीलिंग्स फील करेंगे तो थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें होंगी लाइफ में। आप ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ में आएगा। नाउ शी इज टेलिंग अस देयर इज नो एंड टू द हाइट्स ऑफ द लाइफ। हमारे पॉजिटिविटी का कोई एंड नहीं है। जितना पॉजिटिव अपन चाहें, जो चाहें वो हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। शी इज टेलिंग अस सेम वे नेगेटिविटी भी उसी टाइप की है ना, कि जितना ज़्यादा आप लो फील करोगे, नेगेटिव फील करो, देखिए कोई एंड होता है कि आपको थोड़ा सा सर दर्द हुआ, कोई नेगेटिव होता है तो वो ये भी सोच सकता है ऐसा तो नहीं मेरे को माइग्रेन है, 2 दिन हुआ सर दर्द, आप माइग्रेन सोच, बोले ऐसा तो नहीं कोई ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि मेरे को कुछ क्या हो गया है, और उसका कोई एंड ही नहीं है। और जैसा जैसा सोचते जाते हैं वैसा ही वैसा लाइफ में अट्रैक्ट करते जाए, देयर इज नो एंड, ठीक है। माने एक छोटी सी बात जो कुछ नहीं होगी,
बट उसको हम किस लेवल तक लेके जा सकते हैं. सो देर इज नो बॉटम लिमिट, बट एट द सेम टाइम शी इज टेलिंग अस एक बॉटम लिमिट के बाद एक लेवल आता है कि उसके बाद आप बाउंस बैक करोगे ही. ठीक है, आपने कभी ट्राई किया है कि आपने पानी में बलून को डुबोने की कोशिश की है? हैव यू डन दिस? हाउ मेनी हैव डन दिस? ऑनेस्टली बताइएगा, आपने ट्राई किया है? हाँ, आई हैव ऑल्सो ट्राइड दिस. हाँ, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट लॉट्स व्हेन आई वाज स्मॉल. हाँ, तो क्या होता है, आप उसको दबाते रहते हो, फिर क्या होता है, वो सडनली ऊपर चला आता है. ऐसे ही होता है ना. तो रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दिस कि जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे होते हैं तो एक लिमिट आती है, उसके बाद हम ऑटोमेटिक ऊपर चले आते हैं, है ना. एक होता है ना कि आप सैड हुए और आपने जगजीत सिंह के गाने सुनना शुरू कर दिया. एक दिन सुनोगे, आप 2 दिन सुनोगे, तीसरे दिन आप खुद ही उससे बाहर निकल आओगे. या तो शी इज टेलिंग अस दिस, देयर इज अ लिमिट टू फीलिंग नेगेटिव, क्योंकि लाइफ जीना चाहती है. ठीक है, लाइफ इज फॉर लिविंग. या तो अल्टीमेटली आप पॉजिटिविटी में आओगे ही आओगे. इट फोर्सेस यू टू चूज गुड फीलिंग्स अगेन. या व्हाई? बिकॉज हम लोग जीने के लिए आए हैं. ओके, तो जब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिविटी में आ ही जाते हो. इसमें एक और चीज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. Yeah, again everyone can see this black dot, so I've removed it. Okay, so now आपने ये सुना होगा कि जीवन चक्र है. Everyone has heard this कि लाइफ साइकिल है, जीवन एक चक्र है. हाँ, एवरीथिंग मूव्स इन सर्कल्स, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है और जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है. आपने ये सबने सुना है ये बात? हाँ, तो आश्वी मैम ने इसके बारे में हम लोग को एक बहुत अच्छा सा समझाया था. तो अगर हम सब छोटे में या अभी भी कई जन जायंट फील्ड पे बैठे हुए हैं. यस, ऑल ऑफ अस प्लीज, यस और नो? यस कविता जी, यस आप तो हो इंटरैक्टिव. यस, बाकी बाकी Yes, कोई नहीं बैठा है जायंट फील्ड पे? yes. यस यस, आप बैठे हो. हाँ, आपने देखा है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में. हाँ, लाइफ साइकिल है, सॉरी, हर एनिमल के लाइफ, हम लोगों ने लाइफ साइकिल ड्रॉ की होगी साइंस में. या तो आप देखिए हमारी लाइफ भी एक लाइफ साइकिल है. ठीक है, और सिर्फ एक नहीं, हर एरिया में हमारे सर्कल्स चल रहे होते हैं. हाँ, तो अब हम सर्कल के बारे में बात करें. अगर ये आप इसको एक जाइंट व्हील की तरह देखें तो क्या होता है, जब आप यहाँ टॉप में होते हैं, लाइक आप यहाँ पे हैं. ठीक है, जाइंट व्हील में सबसे अच्छा कहाँ लगता है बैठने में, आप बताइए? top. टॉप में अच्छा लगता है. यस, बट और क्या होता है, क्यों अच्छा लगता है? यू कैन सी एवरीथिंग, बहुत सारी हवा चल रही होती है एंड यू आर लाइक एक्चुअल में लगता है कि वाओ दिस इज सो अमेजिंग, स्काइज के अंदर हो आप, ऐसे लगता है ना. और जब आप नीचे आने लगते हो तो क्या होता है, आप यहाँ पे आए, फिर जब यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद नीचे जाना ही पड़ता है. दैट इज हाउ द सर्कल इज. जाइंट व्हील के टॉप पे जाते हो, जब नीचे आना शुरू करते हो तो आप नीचे आते हो, और यहाँ पे किसी ना किसी को एक पुश करना पड़ता है. मैनुअल जाइंट व्हील में आपने देखा होगा कि एक आदमी खड़ा रहता है, वो यहीं से ऐसे ऐसे करके धक्का लगाता है एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग हियर. फिर जब यहाँ आता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली वापस ऊपर जाता है. हम हमारे लाइफ में हर एरिया में ऐसे सर्कल चला के रखे हुए हैं. हर एरिया में, आपके फाइनेंस में होगा, आपके रिलेशनशिप में होगा, और नॉट ओनली वन रिलेशनशिप, ईच एंड एवरी रिलेशनशिप. कोई रिलेशनशिप आपका जो बहुत अच्छा चल रहा होगा उसमें आप यहाँ टॉप पे होंगे, जो नहीं अच्छा चल रहा होगा मे बी यहाँ पे होंगे या यहाँ पे होंगे, और या समहाउ आप उस रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे. चाहे वो हेल्थ हो, मनी का एरिया हो, उसमें हर एरिया में हमारा ऐसा ये जाइंट व्हील का लाइफ साइकिल चलता रहता है. जब हम ऊपर रहते हैं तो हम अपने आप को उस जोन में पॉजिटिव रख रहे होते हैं, है ना. इट्स लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई वर्क, सपोज आई लव माई वर्क, सो अगर हम उसके बारे में बात करें, आई एम मोस्टली टॉकिंग पॉजिटिव, आई एम मोस्टली टॉकिंग गुड, मोस्टली, हाँ, नॉट ऑलवेज, टॉकिंग गुड अबाउट माई क्लाइंट्स, माई जूनियर्स, माई कॉन्ट्रैक्टर्स, माई वेंडर्स. लेकिन जब कभी हम यहाँ नहीं होते हैं तो नीचे गिरना शुरू होते हैं, और उसी समय सब नेगेटिव चीजें दिखने लगती हैं, और हम नेगेटिविटी में रह के जब यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद नीचे गिरेंगे ही, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स, दैट इज हाउ द सर्कल मूव्स. आप नीचे आओगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे ही. तो क्या होता है, जब तक यहाँ पे आप खुद पुश नहीं करो, जैसे वो इंसान वहां खड़े होके जाइंट व्हील को धक्का देता है, राइट, वहां पे कोई खड़ा रहता है और उसको पुश करता रहता है. तो अगर हम या तो खुद अपने आप को पुश करें कि नहीं कोई बात नहीं, एक क्लाइंट ने ऐसे बोल दिया, यहाँ पे मेरा पेमेंट अटक गया, अगर हम खुद अपने आप को यहाँ से पुश नहीं करें तो हम यहीं पे अटक के रह जाएंगे.
यहीं नेगेटिविटी में रह जाएंगे, डिप्रेशन में रह जाएंगे। हाँ, दैट क्यों हम ये जॉब कर रहे हैं, सब क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कोई पेमेंट नहीं देता है, क्या ये काम है, सुबह से उठ के काम कर रहे हैं, रात तक काम कर रहे हैं, कोई इसका रिवॉर्ड नहीं है। आई विल स्टे इन दिस नेगेटिविटी until and unless I choose to come out of it or someone else pushes me. अगर इस जोन में आके आई टेल माई मॉम और माई फ्रेंड्स कि बहुत हम दुखी हो गए, इतनी गर्मी है, साइड पे खड़े रहना पड़ता है, मिस्त्री की बात सुनो, क्लाइंट की बात सुनो, देयर इज नो अप्रिसिएशन, और मेरा फ्रेंड या मेरी मम्मा मेरे को बोले कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है, देखो तुम काम खत्म करोगी इतना अच्छा लगेगा, है ना। सो दैट पर्सन इज गिविंग मी अ पुश बाय शोइंग मी पॉजिटिविटी। ठीक है, तो क्या होगा, तब बहुत जल्दी हम इस नेगेटिविटी के जोन से ऊपर आने लगेंगे। उस समय वो मेरे को पॉजिटिव बात बोलने के बजाय मेरे को कोई ये बोले, हाँ हाँ सब क्लाइंट होते ही कमीने हैं, एकदम बेकार होते हैं, उनको तो कोई कदर ही नहीं है, तुम सुबह से शाम धूप में खड़े होके काम करा रही हो और इतना सा तुमको पेमेंट मिलता है, और देखो फाइनल गृह प्रवेश में तुमको बुलाया भी नहीं, एकदम यूजलेस होते हैं सारे क्लाइंट। तो क्या होगा, हम यहीं पे रह जाएंगे और नेगेटिव फील करेंगे, एंड मे बी आई विल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम। तो क्या होगा, इस लाइफ साइकिल में हम इसी जगह रह गए। दैट पर्सन विद whom I was interacting did not give me the right push to come out of this negativity. तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमारी हर लाइफ साइकिल में, है ना, हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, पहले तो हमको ये समझना होगा कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव टाइप का पर्सन है या नेगेटिव टाइप का पर्सन है। अगर वो नेगेटिव टाइप का पर्सन होगा तो वो मेरे को यहीं पे अटका देगा। ठीक है, वो अपना नेगेटिव है, बट ही डजंट नो हाउ हिज और हर वर्ड्स आर इम्पैक्टिंग मी। ठीक है, तो आपने देखा होगा शशिकला टाइप के लोग, सबको ध्यान है, शशिकला मूवीज में थी, शशिकला, और दूसरी कौन सी थी, एक तो ललिता पवार, है ना, बिंदु। बिंदु, यस या इस टाइप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपको यहीं पे अटका देते हैं, है ना। या आपने देखा होगा मूवीज में कि वो बेटी है, अपने सास के बारे में अपनी मम्मी से बात कर रही है और मम्मी कह रही छोड़ो, ऐसी ही होती है सास लोग, हाँ छोड़ो उनको, तुम अपना अलग से काम करो। वो क्या कर रही हैं, उसको यहाँ पे अटका के रख रही हैं। सेम टाइप में एक और टाइप की मम्मी दिखाई जाती हैं, जैसे रूपा रॉय या और भी बहुत सारी बीना टाइप की जो होती हैं मम्मी लोग। वो लोग क्या करती हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये तो लाइफ है, वो अपना परेशान होंगी, तुम आगे से आगे बढ़ के काम करो। वो क्या कर रही हैं, आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि हमको किससे अपनी बातें शेयर करनी है। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन हु इज गिविंग अस अ नेगेटिव पुल, कि वो आपको यहीं पे अटका के रख रहा है, आपको उससे अपनी बातें नहीं शेयर करनी है, आपको उसी से बात करना है जो आपको यहाँ से बाहर निकाल के ले आए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी हैव इन आवर लाइफ एंड विद व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू हैव टू टॉक योर नेगेटिव्स या सैड, या जब कभी आप होते हो। पहले तो हमको ये समझना है कि हम ही अपने आप को यहाँ से पुल करके लेके आए और यहाँ पे रहें। That is why it is important we observe what kind of thoughts we are having, what kind of feelings we have. अगर हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, ज़्यादा अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहें, तो हम इसी जगह पे बने रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, बैलेंस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना। टॉप पे आप देखो ना, दिन में 10 बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन 15 बार पॉजिटिव भी आते हैं। तो हमको चूज करना है कि हमको किस थॉट में ज़्यादा रहना है। जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया कि यस ये तो नेगेटिव थॉट है, आई हैव टू कम आउट ऑफ इट, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को यहाँ पे पॉजिटिविटी में रख रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट आवर थॉट्स इज, व्हाट आवर थॉट्स आर, एंड वी हैव टू चूज विद whom वी आर इंटरैक्टिंग अबाउट आवर नेगेटिविटी। आती है लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही, बिकॉज दैट इज हाउ लाइफ इज। कभी भी हम लोग की लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, इट विल बी लाइक दिस ऑलवेज। अब देखिए ना, धूप के बाद छाँव आती है, दिन के बाद रात आती है, ये आएगी ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि ना कि हर दिन धूप है, ऐसा तो है नहीं। जब तक दिन रात दोनों नहीं आएंगे, हमको दिन की वैल्यू नहीं रहेगी, हमको सूरज की वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो आएगा ही। बट हमको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड दिस लाइफ साइकिल। ठीक है, सेकेंड, आप देखोगे आप तो यहाँ हो, कोई फ्रेंड ने अपनी रोना रोना सुनाया आपको, आपने क्या किया, वो तो नीचे थी, आप भी उसके अंदर जंप करके नीचे आ गए। हाँ हाँ, हस्बैंड तो होते ही ऐसे हैं, उनके लिए तो ये करना ही नहीं चाहिए, क्यों तुम वेट कर रही हो, तुम अपना पैसे कमाने लगो, तुम अपना सो जाया करो। आप यहाँ थे उसके पहले, और आप उसकी बातें सुन के आप भी कूद के नीचे आ गए। आपका हस्बैंड एकदम अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपने उसके संग इस तरीके से बातें की, तो क्या हुआ,
आपके हस्बैंड के संग के रिलेशनशिप भी नीचे जाना शुरू हो जाएंगे. व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर गिविंग पॉजिटिविटी टू योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड. आपका हस्बैंड एकदम परफेक्ट है, बट उसकी हाँ में हाँ मिला के आपने अपने हस्बैंड के बारे में नेगेटिविटी बोली, तो वो तो नीचे थी ही, आप भी उस रिलेशनशिप में नीचे आ गए. ठीक है. सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सेइंग व्हेन द अदर पर्सन इज सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट एनी पर्टिकुलर एरिया. तो आपके उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है. या तो आप उससे उसके बारे में बात ही मत करिए, या आप उसको वहां से पुल करके ऊपर लेके आइए. ओके. सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस साइकिल? यस? या. ओके. So yes, we'll continue with the reading. Just one second. Yeah, is it? It's not a fluke. Yes. It's not a fluke of an accident that good feelings feel amazing and that bad feelings feel really bad. Love is the supreme ruling power of life, and it calls you and attracts you through your good feelings. So you will live and live the life you are meant to live. Love also calls you through your bad feelings because they tell you that you are disconnected from the positive force of life. यस. तो ये कोई फ्लूक नहीं है. वो कह रही हैं कि गुड फीलिंग्स अच्छा फील करती हैं और बैड फीलिंग्स गंदा फील करती हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स आप जब गुस्सा करते हो या जब आप इरिटेट हो रहे होते हो, तो कितने देर आप इरिटेट रहते हो? ऐसा तो नहीं है कि आप 10-12 घंटे इरिटेट रह सकते हो. नहीं ना. बिकॉज लव आपको वो करने ही नहीं देगा. आप बिल्कुल वो फील करोगे, सब करोगे. अगर आप खुद भी उससे बाहर नहीं निकलते हो, तो ऑटोमेटिक आप बाहर निकल आओगे उससे. बिकॉज लव इज द रूलिंग पावर इन द लाइफ. ठीक है. वो हमको बाहर निकाल के लेके ही आएगा. बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ लव. आप पूरा टाइम गुस्सा नहीं रह सकते. पूरा टाइम आप इरिटेटेड नहीं रह सकते. आप पूरा टाइम क्रिटिसाइज नहीं करते रह सकते हैं. आप उसके बाद पॉजिटिविटी में आओगे ही आओगे. ठीक है. सो शी इज टेलिंग अस, अगर हमको पहले से ही पता चला, ये पता ही है हमको, तो हम लोग शुरू ही क्यों करें? क्यों हम लोग इरिटेट हों? क्यों हम लोग ज्यादा देर गुस्सा करें? बिकॉज वी नो व्हेन वी आर फीलिंग लाइक दैट, वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ दैट. Okay, so she's telling us if we choose positivity, we are attracting what we want and we will live the way we want. Yeah. Easy. Everything is about how you feel. Everything in life is about how you feel. Every decision you make in your life is based on how you feel. The single motivating power of your entire life is your feelings. Yeah. Whatever you want in your life, you want it because you love it and because it will make you feel good. Whatever you don't want in your life, you don't want because it will make you feel bad. तो हमारी लाइफ पूरी ऐसी है कि जैसा हमको चाहिए हम उसी के बारे में अगर सोचते रहेंगे, तो वो ही हमारे लाइफ में आता रहेगा. और जो हमको चाहिए है वो हमको क्यों चाहिए? बिकॉज इट विल मेक यू फील गुड. अगर आप चाहते हो कि आपको और पैसे आए, तो आप क्यों चाहते हो? क्योंकि वो पैसे आप आएंगे आपके पास, तो आप अपने मन की चीजें खरीदोगे, किसी को गिफ्ट करोगे, यू विल गो ऑन अ हॉलीडे. आपको वो इसीलिए वो पैसे चाहिए. तो वाई यू वॉन्ट इट? बिकॉज इट विल मेक यू फील गुड. और अगर आप वो नहीं चाहते हो, वो डेट वो नहीं चाहते हो, वो लोन वो इसलिए नहीं चाहते हो बिकॉज यू डोंट वांट दैट इन योर लाइफ. तो शी इज टेलिंग अस, व्हाई शुड वी थिंक अबाउट दैट? व्हाई शुड वी टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी डोंट वांट? बिकॉज वो हमको बैड फीलिंग कराते हैं, और बैड फीलिंग्स क्या करेंगी? वैसी ही चीजें हमारे लाइफ में लेके आएंगी. इजी. Okay. You want health because it feels good to be healthy and it feels bad to be sick. You want money because it feels good to buy and do the things you love, and it feels bad when you can't. You want happy relationships because they make you feel good, and difficult relationships make you feel bad. You want happiness because happiness feels good, and to be unhappy feels bad. Bad feelings generate more or what you don't want. Bad feelings, what you don't want. तो थैंक यू भारती जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस पिक्चर ऑल्सो. तो ये पिक्चर क्या कह रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए बीच में ये ब्लैक डॉट है. ब्लैक डॉट हमने फीलिंग्स चार्ट में देखा था, वो चीज है जो हमको नहीं चाहिए. ठीक है ना. ब्लैक डॉट इज समथिंग दैट वी डोंट वांट. अब आप देखोगे ये ब्लैक डॉट यहाँ पे है, ये चीज मिलने से आपके मन में बैड फीलिंग्स आएंगी. ठीक है. जैसे ही बैड फीलिंग्स आई तो क्या हुआ?
बैड फीलिंग्स किसको अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में? उन चीज़ों को जो हमको नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? जो चीज़ नहीं चाहिए उसकी वो आएगी हमारे लाइफ में। वो क्या करेगी? आपको और बैड फीलिंग लेके आएगी। फिर आपको फिर वही मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। तो जब हम बैड फीलिंग्स आती है हमारे मन में, तो ये सर्कल ऐसे-ऐसे चलने लगता है। और आप देखिए ये जो साइकिल दिखा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज़ चल रही है। माने क्या कर रही है? हमको पीछे ले जा रही है लाइफ में। हमको आगे बढ़ाने के बजाय, हम लोग बोलते हैं ना लाइफ मूव्स ऑन, हम लोग ये बात करते हैं। ये पिक्चर दिखा रही है कि व्हेन वी आर थिंकिंग नेगेटिव, व्हेन वी आर फीलिंग बैड, देन वी आर गोइंग बैक इन लाइफ। माने हम लोग हमारे जर्नी में लाइफ के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर हम हमारे हेल्थ के बारे में बैड फीलिंग्स, कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में बोल रहे हैं, तो इट इज़ अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स विच वी डोंट वांट, विच इज़ जनरेटिंग मोर बैड फीलिंग्स। आप अपने रिलेशनशिप में ऑब्जर्व करिए, इफ़ यू आर थिंकिंग बैड अबाउट अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, तो वो और चीज़ें हम लोग उस एरिया में वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, जिस एरिया में हम ज़्यादा बैड फीलिंग्स रखेंगे, वैसी ही चीज़ें और जनरेट कर रहे हैं। या यस। All the things you want are motivated by the good feelings they will give you. And how do you receive the good things you want in your life? Good feelings, dollars want you, health wants you, happiness wants you. All the things you love with you, they are bursting to come into your life. But you have to give good feelings to bring them to you. You don't have to battle and struggle to change the circumstances of your life. All you have to do is give love through good feelings, and what you want will appear. Good feelings generate what you want. Good feelings generate more of what you want. या तो जो हमको चाहिए वो कैसे मिलेगा हमको? तो रोंडा बर्न कह रही है सिर्फ एक चीज से। किससे? हम गुड फीलिंग्स रखेंगे तो हमको जो भी चाहिए वो हमारे लाइफ में आता जाएगा। जैसे आप गुड फीलिंग्स रखोगे तो आपके लाइफ में डॉलर आएंगे, आपके लाइफ में रुपीज आएंगे, 2000 रुपीज के पिंक पिंक नोट्स आएंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी, जो भी आपको चाहिए है वो सब कुछ बर्स्ट कर रही है। इट्स लाइक यू नो वो उतावली है हमारे लाइफ में आने के लिए। लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हमको गुड फीलिंग्स रखनी है ताकि वो हमारे लाइफ में आए। ओके, तो वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल यही देखिए, ये वाली अगर हम लोग पिक्चर देखेंगे तो आप देखिए बीच में क्या है? सन है या पॉजिटिविटी है। माने जो हमको चाहिए वो है, हमारी ड्रीम है यहाँ पे। ठीक है, आपको जो चाहिए वो गुड फीलिंग से आएगी। गुड फीलिंग्स हम रखेंगे तो हमको जो चाहिए वैसी हैप्पी सिचुएशंस, गुड सिचुएशन, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस हमारे लाइफ में आएंगे। जिससे क्या आएगा? जो हमको चाहिए वो मिलेगा, विच विल जनरेट मोर गुड फीलिंग्स, और मोर गुड फीलिंग्स विल जनरेट मोर ऑफ व्हाट वी वांट। ओके, सो वी डोंट हैव टू बैटल एंड स्ट्रगल। हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंस बोलते हैं ना हम लोग, कोइंसिडेंसेस होने लगेंगे जिससे और पॉजिटिविटी आती रहे। या Your good feelings harness the force of love, the power to everything good in life. Your good feelings tell you this is the way to what you want. Your good feelings tell you that when you feel good, life will be good. But you have to give good feelings first. If you have been living your life saying to yourself, I will be happy when I have a better house, I will be happy when I get a job or promotion, I will be happy when the kids are through college, I will be happy when we have more money, I will be happy when I can travel, or I will be happy when my business is a success. You will never have those things because your thoughts are defying the way love works. They are defying the law of attraction. यस, तो गुड फीलिंग्स क्या है? गुड फीलिंग्स फोर्स ऑफ लव को यूज करती हैं। वो फोर्स जो हर अच्छी चीज लाइफ में लेके आता है। गुड फीलिंग्स डिफाइन करती हैं कि हमको लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें ही मिलती जाएं। माने जनरली आप देखोगे ना, एवरीवन रिमेंबर्स करीना कपूर इन दैट मूवी जब वी मेट। हाँ, वो कितनी खुश रहती है हमेशा। माने लाइक जब शाहिद कपूर उसके लाइफ में था, उसकी पहले शी वाज लाइक बर्स्टिंग विद लाइफ, ऐसा ही लग रहा था ना। हाँ, तो जब उसका बॉयफ्रेंड उसको नहीं मिला, ठीक है, उसके पहले वो सुपर पॉजिटिव थी। तो हम तो ऐसे ही सोचे कि बिकॉज शी वॉज ऑलवेज पॉजिटिव, शी वॉज ऑलवेज गुड, तो जो बॉयफ्रेंड उसके लिए नहीं था वो चला गया और शाहिद कपूर उसके लाइफ में आ गया। हमने तो जब वो मूवी देखी ना तो हमको लगा यस,
बिकॉज शी इज सो पॉजिटिव ऑल द टाइम, शी पुल्ड आउट अ पर्सन फ्रॉम नेगेटिविटी, और इसीलिए उसके लाइफ में अच्छा ही हुआ, है ना? यही तो बोलेंगे ना, नेट रिजल्ट तो अच्छा ही हुआ उसके लाइफ में। आप बोलोगे नहीं वो तो मूवी है, बट मूवीज आर रिफ्लेक्टिंग लाइफ। हर मूवी यही सिखाती है हम लोग को, चाहे आप कोई भी मूवी देख लो, है ना, दैट इट इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज रियल, वो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इट इज ऑन अस कि हम उस मूवी में पॉजिटिविटी देखें या नेगेटिविटी देखें। या सो नाउ रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, अगर हम ये कहते हैं कि पहले हमको जब हम पतले हो जाएंगे तब हम खुश होंगे, नहीं, वो कभी नहीं होएगा, क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं उसमें। शी इज टेलिंग अस पहले हम खुश होंगे, तब जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स। हम जो चीज हमारे पास आज है, हम उसमें जब खुश होंगे तभी और हमारे को जो चाहिए उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। या सो वी शुड नेवर से कि यस कि हाँ पहले पैसे आएंगे। इट इज लाइक अगेन दैट कि जब हम अंगीठी में ईंधन डालेंगे तभी उसमें से आग निकलेगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम अंगीठी देख रहे हैं इसमें से आग निकलेगी ना तब हम उसमें और ईंधन डालेंगे। नो, इट इज ऑलवेज व्हाट वी आर पुटिंग इन इज व्हाट वी विल गेट इन रिटर्न। या You have to be happy first and give happiness. To receive happy things, it can't happen any other way. Because whatever you want to receive in life, you must give first. You are in command of your feelings. You are in command of your love. And the force of love will give back to you whatever you give out. या तो सबसे पहले हमको खुश होना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स। व्हाट वी गिव इज व्हाट वी विल रिसीव। अगर हम ऐसे कंडीशन लगाएंगे कि नहीं, जब मेरे को वो वाली पिक्चर भी आपको ध्यान होगी, क्या नाम था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें भी यही था ना, वो बोलता है, आई थिंक अगेन माय वीडियो फ्रोज ना, कैन यू सी मी? Your video freeze, ma'am. हाँ, या ओके, यस। तो उसमें भी वो यही बोलती है ना, कटरीना कैफ, उसको, ऋतिक रोशन को, तुम्हें क्या पता तुम 40 के बाद जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? रिमेम्बर कि मैं पहले ये करूंगा फिर वो करूंगा। तो ही हैड ऑल्सो सेट कंडीशंस, या कि उसके बाद वो खुश होएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वी डोंट नो व्हाट लाइफ हैज इन स्टोर फॉर अस। तो हमको आज खुश होना पड़ेगा, तभी हमको मिलेगा जो हमको चाहिए। वी हैव टू गिव हैप्पीनेस फर्स्ट टू रिसीव मोर हैप्पीनेस। तो रॉन्डा बर्न हमको यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। वी हैव टू बी इन कमांड ऑफ आवर फीलिंग्स। हाउ डू वी डू दैट? कमांड हम किसको कर सकते हैं? पहले हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पहले हमको अवेयर एंड अलर्ट रहना पड़ेगा कि हाउ एम आई फीलिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। जब हम ये समझेंगे कि हाँ हम अभी खुश हैं, ठीक है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि हम अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। आज आपने सबने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फोटोग्राफ्स देखी होंगी। हाउ डिड यू फील लुकिंग एट दोज फोटोग्राफ्स? अच्छा लग रहा था ना देख के? लुकिंग सो मच इन लव, सो हैप्पी, या ऐसे ही लग रहा था। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट दोज फोटोग्राफ्स एंड यू आर फीलिंग नाइस एंड हैप्पी, तो यू आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो आप वही चीजें देखो, ये कह रही है हम लोग को, think of the things that you love, feel good, feel positive, and you will attract more and more of such things. तभी हम जितना जैसा फील करेंगे वैसा ही अपने लाइफ में और ज्यादा जनरेट करेंगे। वी हैव टू गिव हैप्पीनेस, वी हैव टू फील मोर पॉजिटिव टू अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट। तो अभी आप देखिए कि आपका जो रिलेशनशिप है, जिसको आप और अच्छा करना चाहते हैं, आप उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आर यू गिविंग दैट इनफ पॉजिटिविटी? क्या आप उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं, या अक्सर उसके बारे में दूसरों को बोलते हैं कि अरे उसने तो ऐसे ही किया, उसने तो मुझे फोन नहीं किया, उसने तो मुझे विश नहीं किया, आज तक मेरे को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। आप इस तरीके की बातें करते हैं। बिकॉज रॉन्डा बर्न कह रही है जैसा आप ईंधन डालेंगे वैसा ही उसका रिजल्ट आएगा। वी हैव टू गिव दैट मच लव, वी हैव टू गिव दैट मच गिफ्ट, तब वो लाइफ में वापस आएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। दिस वाज द चैप्टर अबाउट व्हाट आर फीलिंग्स। यस, Points of power. How you feel in any out moment is more important than anything else, because how you feel right now is creating your life. या Your feelings हाँ, जस्ट are वन the सेकंड। power. हाँ भारती जी, आप इंग्लिश में पढ़ोगे, हम एक बार हिंदी में पढ़ेंगे उसको, ठीक है? आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। लाइक वट एवर यू आर फीलिंग एट दिस करेंट मोमेंट, ओके, इज डिटरमाइनिंग वॉट वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ। जैसे आप पॉजिटिव पॉजिटिव फील करते जाएंगे तो लाइफ में पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें आती जाएंगी। आप नेगेटिव फील करोगे तो लाइफ में नेगेटिव चीजें आएंगी। ईच मोमेंट इज मेकिंग योर डे, each day is making your week,
एंड ईच वीक इज मेकिंग योर लाइफ। जैसे बोलते हैं ना, आपने आज थोड़ा सा गुस्सा किया, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ वही बात, जैसे सपोज घर में कुछ हुआ और आप थोड़ा सा इरिटेट हुए, ठीक है, तो आज आप इरिटेट हुए तो आज आपका मूड वैसा था। अब आप रोज रोज उसी मूड को जनरेट करोगे तो थोड़े दिन बाद आपको लोग क्या बोलेंगे, इसका तो मूड ही ऐसा रहता है। थोड़े दिन मूड बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, ये तो है ही चिड़चिड़ा टाइप का इंसान। फिर मूड नहीं होता है, क्या होता है, आपके ऊपर वो ही कैटेगरी लग जाती है। तो जैसे आप इस मोमेंट में आप रिस्पॉन्ड करोगे और वैसे ही करते रहोगे तो वैसे ही चीजें आपके लाइफ में आती जाएंगी। ओके, सो इफ आपने देखा होगा कई जन क्यों बोलते हैं कि बहुत हंसमुख है, ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा से हंसता रहता होगा, नहीं, वो थोड़ा सा हंसमुख हुआ होगा एक दिन, फिर आपने देखा होगा कि वो रोज हो रहा है, फिर आपने डिसाइड किया होगा कि हाँ ये तो बहुत हंसमुख टाइप का इंसान है, या ये बहुत चिड़ाकू टाइप का इंसान है, या बहुत इरिटेटिंग टाइप का इंसान है। ऐसे ही तो होता है ना। सो दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स, ईच मोमेंट इज क्रिएटिंग फॉर यू। आपने उस मोमेंट को वहीं पे चेक करके चेंज किया तो आप उसको चेंज कर दोगे, अदरवाइज वैसे ही हमारे ऊपर कैटेगरी लग जाती है। जैसे यू नो, आई टेल यू व्हाई सेइंग दिस, मेरे को मेरी भाई बोलता था, भाई तो कम बोलता था, मेरी सिस्टर बोलती थी ये तो एकदम फाइटर जेट है। देन आई रियलाइज कि यस, आई वाज लाइक दैट, लड़ाकू टाइप के हो गए थे हम थोड़े से, यू नो, बिफोर दिस बुक केम एंड यू नो बिफोर आई अंडरस्टूड दैट कि यस, कुछ भी होता था आई वाज लाइक यू नो वेरी कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, तो मेरे को ये लेबल लग गया था, ठीक है। एंड इट टुक सम टाइम टू यू नो टू रिमूव इट, और मे बी अभी भी वो लोग उसके बारे में ऐसा बोलते होंगे मेरे बारे में, बट आई कुड सी कि ये कैसे हो गया, आई एम नॉट लाइक दिस, बट वो सडनली हो गया एक दिन। आई रियलाइज कि आई एम बीइंग कॉल्ड अ फाइटर जेट। हाँ, तो धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ करते हैं एंड वो रेगुलर बेसिस पे होता जाता है, एंड दैट इज हाउ आवर लाइफ इज क्रिएटेड। ओके, सो वी हैव टू बी अवेयर कि आज हमने क्या किया है, आज हमने कैसा किया है, देन ओनली वील अंडरस्टैंड कि यस ये ठीक नहीं है, लेट्स चेंज दिस। ओके, so we have to be aware of everything that we are doing, thinking, feeling in that particular moment. Yeah. How you feel in any one moment is more important than anything else, because how you feel. Yeah, let's read from here, second point. Yeah. Okay, your feelings are the power of your thoughts and words. It's what you feel that matters. Yeah, आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती हैं, इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या हुआ, देखिए ना, अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ एंड यू आर कूल अबाउट इट, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। वो सेम बात जब आपका मूड थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है और तब होती है, तब आपको कितनी जोर से दुख लगता है उसका, है ना। नॉर्मल कोर्स में आपसे किसी ने यू नो हेलो भाई नहीं किया, कितने बार होता है, इट्स लाइक ओके, वो भी बिजी हम भी बिजी। लेकिन जब आप सैड होते हो या आप गुस्सा होते हो, तब वो सेम बिहेवियर हम लोग को कितना मैटर करता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम उसको डिफरेंट तरीके से फील करें। तो इट इज द फीलिंग विच क्रिएट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू अस और नॉट। तो फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। या नेक्स्ट वन, Just a minute. All good feelings come from love. All negative feelings come from a lack of love. सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, ग्लास आधा खाली है, ठीक है, या ग्लास आधा भरा है, ये जो अपन बात बोलते हैं वो क्या होता है कि उसमें ये नहीं है कि उसके अंदर खाली हवा है, नहीं, इट इज मिसिंग दैट वाटर, इट इज मिसिंग दैट ड्रिंक। तो ये जो बोल रहे हैं कि ऑल गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम लव, तो या तो प्रेम है या प्रेम नहीं है। इट इज नेवर दैट कि लव के बदले वहां पे हेट्रेड है, लव के बदले वहां पे इरिटेशन है, नो, इट इज ऑलवेज लव और नो लव। यही दो चीजें होती है। जैसे बोलते हैं ना, दिन है या रात है, रात क्या होती है, अंधेरा क्या होता है, इट इज द लैक ऑफ लाइट, है ना। आपसे पूछा जाए तो अंधेरा क्या है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, बोलिए, इट इज द लैक ऑफ लाइट विच इज डार्कनेस, है ना। तो ठीक वैसे ही जो बैड फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो क्या है, वहां पे लव नहीं है। दिस इज व्हाट this is. Yeah. Every good feeling unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। तो whenever we are feeling positive, we are normally thinking about things that we love, we are normally thinking of things that we want in our life. Yeah. Amplify your good feelings by thinking about all the things you love. Count the things you love non-stop, one after the other. Keep listing
everything you love until you feel amazing. या आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचें। बिना रुके एक-एक करके अपनी प्रिय चीज़ों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे। इट कैन बी लाइक अ मूड शिफ्टर कि आप थोड़ा-सा भी लो फ़ील कर रहे हो, बिलो द लाइन फ़ील कर रहे हैं, तुरंत अपने मन में उन चीज़ों को लिस्ट करने लगिए जो आपको अच्छी लगती हैं। लाइक येस्टरडे जब आप सब लोग शेयर कर रहे थे एंड आई वाज़ रीडिंग इट एंड वो पढ़ते-पढ़ते ही कितना पॉज़िटिव फ़ीलिंग आ जा रही थी, ठीक है? तो वैसे ही रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि जभी भी कभी आपको लगे कि हमको अपनी पॉज़िटिव फ़ीलिंग बढ़ानी है, तुरंत मन में अपने उसकी माला की तरह काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए कि यस आई लव फ्लावर्स, आई लव चॉकलेट्स, आई लव माय नीस, वो कंटिन्यूअसली बोलते रहिए एंड उससे वी विल स्टार्ट फीलिंग अमेजिंग। या How you feel about each subject in your life is an exact reflection of what you have been given out on each subject. या आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। इट्स लाइक हाउ वी आर फीलिंग ओके इज व्हाट इज कमिंग बैक टू अस, वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है ना? आपने देखा होगा कि जिसके बाल अच्छे होते हैं उसकी इतनी केयर कर रहा होता है, वो दिखाई पड़ता है ना? जिसको कार से प्रेम होता है वो अपनी कार को कितने अच्छे से चमका के रखता है, उसके अंदर हमेशा द सीट्स आर क्लीन, उसमें परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है लाइक एयर फ्रेशनर की स्मेल होती है, सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, टिश्यू भी होता है, एवरीथिंग। तो जिसको जिससे प्यार होता है वो ऑटोमेटिक उसका उतना ध्यान रखता है। यू आर गिविंग दैट पॉजिटिविटी एंड इट रिफ्लेक्ट्स ओवर देयर। या Life isn't happening to you, life is responding to you. Every subject of your life is your call, and you make the call on everything in life by what you give. या जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित कर रहे हैं। Yeah, so what we are, like life is not happening to you, it is responding to you. How हमारे thoughts, हमारी feelings वो ही decide करते हैं कि हमारी life कैसी बन रही है। Yeah. There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there is no end to the heights of life you can receive. Yeah. आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत हैं, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। इट्स लाइक देयर इज नो लिमिट, कि माने जैसे बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट, इट इज लाइक दैट कि आपको जो चाहिए, आपको फरारी चाहिए, आपको रोल्स रॉयस चाहिए, आपको 10 गाड़ियां चाहिए, देयर इज नो एंड। वी जस्ट हैव टू फील पॉजिटिव, वी जस्ट हैव टू गिव पॉजिटिविटी और वो हमारे को लाइफ में मिल जाएगा। माने जितना ज्यादा हम चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच पॉजिटिविटी वी आर गिविंग टू इट। Yeah. All the things you love want you. Dollars want you, health wants you, happiness wants you. Yeah. आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वह सब आपको चाहती हैं। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। इट्स लाइक जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि जिसको हम चाहते हैं वो भी हमको चाहता है। इट्स लाइक आपने देखा है मैग्नेट जिसको पुल करता है वो भी मैग्नेट को उस तरफ पुल कर रहा होता है ना। इट इज नेवर कि हाँ एक चीज स्टिल है और दूसरा खाली उसको पुल कर रहा है, नहीं, दोनों चीजें एक दूसरे को पुल कर रही होती हैं, डिपेंडिंग हम कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं उसी तरीके से हम उसको पुल कर पाते हैं। तो शी इज टेलिंग अस दिस, ऑल द थिंग्स यू लव वांट यू, बिकॉज इट इज नेवर वन साइडेड। आप जिसको चाहते हो वो भी आपके लाइफ में आना चाहता है, बट वो तभी आ पाएगा जब हम उसको उतना स्ट्रांगली पॉजिटिव फीलिंग्स देंगे। Yeah. Don't struggle to change the circumstances of your life. Give love through your good feelings, and what you want will appear. Yes. Sorry. यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है, आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। इट्स लाइक आप गाड़ी में गाना सुन रहे होते हैं, ठीक है, अब सपोज कोई सैड सॉन्ग चल रहा होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, बोलिए? चैनल ही तो बदलना पड़ता है खाली, है ना? खाली चैनल बदलते हैं हम। तो बिल्कुल वैसे ही हमको स्ट्रगल नहीं करना है,
हमको सिर्फ चैनल बदलना है। किस चीज़ का चैनल? हमारी फीलिंग्स का चैनल बदलना है। हम उस अपने जस्ट थॉट्स को चेंज करेंगे और सॉन्ग चेंज हो जाता है ना। इट्स लाइक वी जस्ट चेंज द चैनल, लाइक आई डोंट वांट टू लिसन टू दैट सैड सॉन्ग, आई विल जस्ट चेंज द चैनल। तो क्या हुआ, आपने जैसे ही पॉजिटिव गाना सुनना शुरू किया, आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही जो हम चाहेंगे वो हमारे लाइफ में आएगा। वी जस्ट हैव टू चेंज द चैनल एंड द सर्कमस्टेंस ऑफ आवर लाइफ विल ऑल्सो चेंज। हम उसको नहीं चाहते हैं, हम उसको लव देते हैं जो हमको चाहिए, और वो हमारे लाइफ में आने लगता है। You have to give good feelings first. You have to be happy first and give happiness. To receive happy things, whatever you want to receive in life, you must give first. आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। इट्स लाइक व्हाटएवर वी वांट वी हैव टू गिव फर्स्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको घर में अप्रिसिएशन मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले, तो हमको दूसरे लोगों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन देना होगा। आप चाहते हो कि लोग आपकी केयर करें, तो हमको दूसरे लोगों को केयरिंग शो करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स लाइक व्हाटएवर वी वांट first we have to give, because what we give is what we will receive. That is how the law works. Okay, so should we start the next chapter? I think let's start it tomorrow, ठीक है, because अभी just 2 ही pages पढ़ पाएंगे हम लोग। So thank you Bharti ji, thank you for reading so nicely for all of us. Thank you, ma'am. Thank you. So any questions so far जो आज हमने पढ़ा? नहीं? हेलो, हाँ, एक yes. चीज मैम, वो आप जो बोल रहे थे ना वो 3 नोट वाला करने के लिए, हाँ, तो वो मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ घर से, मैं अभी घर पे ही रहना पसंद कर रही हूँ, हाँ। तो क्या मैं किसी और के थ्रू करवा सकती हूँ? जैसे मैं 3 नोट निकाल के दे दी किसी को भी कि वो जाके किसी जरूरतमंद को दे दे। देखिए, आप चाहते हो तो आपके लाइफ में मनी आए, है ना? तो आप करोगे तो ही बेटर है। जो देगा उसके लाइफ का साइकिल स्टार्ट होएगा मनी का, ठीक है। आप दोगे तो आप जिस भावना से दोगे वो अलग रहेगी। जैसे होता है ना कि आपने तो एकदम मन से उसमें फीलिंग से दी, मे बी आपने किसी और को दिया, उस समय उसकी क्या फीलिंग्स हैं, तो वो उसका साइकिल स्टार्ट होएगा, आपका साइकिल उससे स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको रख लो, जब आप जाओ तब दे दो, ठीक है। अच्छा, आपको बाद में ऐसा कर सकती हूँ कि 3 नोट जैसे मैं आज निकाल दी, क्योंकि मैं तो अभी घर से निकल नहीं रही हूँ, घर पे रहना पसंद कर रही हूँ, तो फिर मैं जब भी घर से निकलूँ तो उस समय उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल, एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हैं आप, तब कर दीजिएगा। ओके मैम, या ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं मानसी बात कर रही हूँ। हाँ मानसी जी बोलिए। अभी आपने बताया कि कोई भी मतलब कोइंसिडेंस आते रहेंगे, लेकिन पहले आप बताते थे कि कोइंसिडेंस इत्तेफाक ऐसी चीजें नहीं होती है। हाँ, वो नहीं होती हैं। तो अभी भी जब हमने कोइंसिडेंस कहा था तो वो लाइक एक डिफरेंट काइंड के एक्सप्रेशन से कहा था कि कोइंसिडेंस मतलब कि वो अच्छे सिचुएशन आते रहेंगे, जो कि कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, ठीक है। वो अच्छी सिचुएशंस, अच्छे सर्कमस्टेंस इसीलिए आते हैं क्योंकि हम अच्छे फीलिंग्स में होते हैं, तो वैसे ही अच्छे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आते हैं हमारी लाइफ में जो हमको लगता है कि कोइंसिडेंसेस हैं। कोइंसिडेंस मतलब होता है को क्रिएटिंग एन इंसिडेंस। किसके संग आप को क्रिएटिंग, मतलब हम और यूनिवर्स मिलके वो इंसिडेंट्स बना रहे हैं। यूनिवर्स हमारे संग क्यों बना रहा है? हम पॉजिटिव रहते हैं तो यूनिवर्स हमारी हेल्प करने के लिए मेरे लिए ऐसा सिचुएशन बनाता है ताकि वो मेरे लिए पॉजिटिव होए, लाइक ताकि वो मेरे लिए हेल्पफुल होए। क्या तो वो जो कोइंसिडेंस था वो यही था कि लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन तब आएंगी जब हम पॉजिटिव रहेंगे। तो जो हमको लगता है कोइंसिडेंस, वैसी सिचुएशंस लाइफ में आने लगती हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। यस ओके। जैसे होता है ना कि आप अचानक किसी से मिल गए और वो आपका लाइफ पार्टनर बन गया, ठीक है। तो हमको लगता है कि अरे उस समय हम वहां पे खड़े हुए थे इसीलिए वो इंसान मुझे दिखा और तभी हमारी दोस्ती हुई, तभी वो मेरा लाइफ पार्टनर बन गया। नहीं, वो हमको ऐसा लगता है कि हम वहां अचानक से उससे मिल गए, नहीं, वो यूनिवर्स ने ऐसे सिचुएशंस करके रखे होते हैं क्योंकि हम उस पॉजिटिव जोन में होते हैं और तब वो इंसान हमको मिलता है, ठीक है, कि इसलिए वो पॉजिटिव सिचुएशंस आती हैं लाइफ में तब। Thank you, ma'am. Ma'am, Yes, Kushi. ma'am, there was this paragraph I didn't understand the meaning, that if you want happiness by defying happiness, you understood. Which paragraph was that? Can you just please tell me which page?
I don't know the page and I don't have the book. It was like if you give happiness only, then you will get it. Something. Yeah. Today only we read that. Yeah, just now, a while ago. Happiness wants you, that paragraph. Yeah. See, it is I'll have to understand. You have to be happy first and give happiness. That one, to Yes. receive happy things. Yeah. So this is very, like, ये तो बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में ना, कि it's like we will get whatever we are giving. So to be happy, I cannot set a condition that yes, I'll get into this college and then be happy. We cannot set this condition. First we have to be happy, then only we'll get into that college, then only we will be able to enjoy more. So this is what the book is telling us, and everyone says the same thing कि अगर आप बोलोगे ना कि मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं बड़ी खुश होंगी, हम लोग जनरली ऐसे कंडीशन करते हैं ना कि जब मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो अब तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम इतना अर्न कर लेंगे तब हम बहुत खुश हो जाएंगे. तो बुक कह रही है, और एक्चुअल में सब जन यही कह रहे हैं, वी कैन नॉट सेट अ कंडीशन टू हैप्पीनेस बिकॉज दैट डिफाइज द लॉ ऑफ नेचर. पहले हम खुश होंगे तभी हमारे लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी. ठीक है, हम बोलेंगे कि जब ये गाड़ी मिल जाएगी तब हम खुश हो जाएंगे, नहीं, बिकॉज हम लोग बाहर हैप्पीनेस नहीं ढूंढ सकते हैं. पहले हमको हैप्पी होना होगा, तब वो सारी चीजें आती जाएंगी जिनसे हमको लगता है कि हम हैप्पी होंगे. Okay, so first we have to find happiness with whatever situation we are in, then only we will get those things which we think will make us happy. Okay, so is that clear? Yeah, it said something ki if you want to receive happiness, if you have to receive happiness, and then I have the book actually. I'll see it somewhere and then I'll tell you tomorrow. Apparently, this book I don't understand sometimes at once. No, you I've can. been joined late. आशमीन मैम कहती हैं कि हर बुक को जब तक हम 3 बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक वो हमको समझ नहीं आएगी. 3 बार पढ़ना पड़ता है. आप देखो ना, हम लोग स्कूल में पढ़ के आते थे, ठीक है, मैम ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, क्या हम लोग को समझ में आ जाता था एक बार? नहीं, कितनी बार पढ़ना पड़ता था. पूरे साल में 4 बार उसके एग्जाम होते थे, एक ही चैप्टर के भी. ठीक है, एक ही चैप्टर के साल में 4 बार मिनिमम एग्जाम होते थे, और बीच बीच में क्लास टेस्ट भी होते रहते थे, रिवीजन एग्जाम्स भी होते रहते थे. तब भी कैसे कैसे मार्क्स आते थे हम लोग के, है ना. तो एक बार ये सारी बुक्स पढ़ के नहीं होएगा. वी हैव टू कीप ऑन रीडिंग. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आज जो भी सेशन हुआ है आप उसको फिर से पढ़ो, ठीक है, फिर से हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल अस. ठीक है, और हम भी कोशिश ही कर रहे हैं. आई एम ऑल्सो अ वॉलंटियर. ठीक है, कुछ मेरे से भी मिस हो जाएगा तो प्लीज टेल मी. आई विल आस्क समवन एल्स एंड ट्राई एंड आंसर. How do I know this? I myself don't understand at once. नो एकदम भी नहीं. Rewind करके I watch it again. ओके, बट अच्छा रहेगा कि यू रीड इट. ओके, बिकॉज हम लोग खाली 5-6 पेजेस ही कवर करते हैं आई थिंक एक दिन में, या 6-7 में भी. तो यू रीड दैट पोर्शन एंड सो मेनी टाइम्स आई कुड हैव मिस समथिंग, सो मेनी टाइम्स यू कैन कम अप विद समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. ओके, सो प्लीज डू दैट, एंड ऐसा कुछ होता है तो यू शुड डेफिनेटली शेयर. इसीलिए जो हम लोग 3 टेकअवेज लिखने को बोलते हैं ग्रुप में, वो क्या होता है, हमने 3 पॉइंट्स लिखे, आप लोग 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखोगे तो सबके लिए वो रिवीजन होता है. ओके, सो इट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज राइट 3 पॉइंट्स इन द ग्रुप. ओके, उससे पता चलेगा कि क्या आप, देखिए, आप अपना टाइम दे रहे हो. आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट. आप देखो ना, सब कुछ मिल सकता है, टाइम नहीं मिल सकता है वापस. आप लोग यहाँ पे आके अपना 1 आवर दे रहे हो, तो आप अगर दे रहे हो तो उसमें कुछ भी अच्छा लग रहा है, दिस बुक इज जस्ट अमेजिंग, उसके वो पॉइंट्स आप शेयर करिए. इट विल नॉट ओनली बेनिफिट यू, आपको तो बहुत बेनिफिट करेगा ही करेगा. जो लेजी जन है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी बेनिफिट करता है और उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं फिर आपको. ठीक है, तो प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप सब लोग वो 3 पॉइंट्स लिखिए. या थैंक यू. Mama, I was sharing also. या यस खुशी. So this happened a while ago, a month ago. For my birthday, I wanted to be with this friend, and she said ki it's not possible for me to come to Calcutta during your birthday because I'm in Bombay, I'm studying law. So apparently, coincidentally, what happened that my sister was going to Bombay. So I managed to convince mom ki I want to go. So I went there, and what I visualized that I want to be with her, that I got. But the only one thing that didn't happen was that on my birthday, the day of my
birthday. I wanted to be with my friends, party and all. वो नहीं हुआ. वो that entire day was very exciting and happening का एकदम opposite. Apparently, and I don't know why that happened, because I did my entire visualizations and everything, and I wanted to stay there in Bombay, but then what I realized वापस आने के बाद was that I didn't try to convince my पेरेंट्स की मुझे वहां रहने दो. आई वाज लाइक कि नहीं रहने देंगे मेरे को यार, मैं तो चली जाती हूँ वापस, मेरे को बेकार में डांटेंगे. देन माय सिस्टर वाज इवन टेलिंग मी कि एक बार कॉल करके यू शुड हैव एटलीस्ट ट्राइड, यू नो, यू नेवर नो, दे मस्ट हैव अग्रीड, you know, let her be, she can party, it's Bombay. So why I was thinking कि law of attraction के साथ maybe the law of action should it also little balance. But Khushi, I was just observing, and I felt it earlier also, that before you start your visualization, you already have a preset thing in your mind कि parents नहीं allow करेंगे. तो ये सोच के अगर हम कुछ भी visualize करेंगे, so how will it happen? हम पहले ही उसको negativity दे दे रहे हैं, है ना? तो वो विजुअलाइजेशन कैसे होगा? आपको उसके संग और ज्यादा अफर्मेशन और पॉजिटिविटी देना है कि यस, माय पेरेंट्स हैव अग्रीड टू व्हाटएवर यू आर वांटिंग. आप देखो ना, यू वेंट टू बॉम्बे, जो मे बी पहले नहीं सोचा होगा. यू वर थिंकिंग कि योर फ्रेंड विल बी हियर, बट यू वेंट टू बॉम्बे एंड स्टिल यू फील कि ये नहीं हुआ, एंड यू आर सेइंग कि यू थॉट योर पेरेंट्स विल नॉट अग्री, राइट? एंड दैट इज व्हाई योर बर्थडे डिड नॉट हैपन. तो आई थिंक यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है. And you have to start with positivity. Before you start your visualization, you have to watch some serials, laugh and smile before you do your visualization. कभी भी visualization, meditation हमको negative state में होके नहीं करना है. पहले हमको खुश होना है. रोते रोते visualization और meditation नहीं करना है. ठीक है, कि रो रहे हैं, सैड हैं, नेगेटिविटी में है कि क्या होगा मेरा, और हम विजुअलाइजेशन करने बैठ जाए, मेडिटेशन करने बैठ जाए. नहीं, वो नहीं करना है. हमेशा हैप्पी स्टेट में या पॉजिटिव स्टेट में ही ये चीजें करनी है. ठीक है, बिकॉज कोई भी क्रिएशन आप करने जा रहे हो वो आप नेगेटिविटी से नहीं कर सकते हो. ठीक है, नेगेटिविटी से डिफरेंट टाइप की चीजें क्रिएट होती है. हमको पॉजिटिव रह के ही करना है. ओके, या okay, so I think let's do the gratitude first and then we'll take some more questions. Yeah, so let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this wonderful life that you have given us. Thank you for the positivity and happiness all around. Thank you for my parents, the good life and brilliant childhood that I had. Thank you for the health and happiness of my friends and family. Thank you for all of us being or following the path of positivity and gratitude. Thank you for showing us the correct path. Thank you, thank you, thank you. So yes, thank you everyone for being here, for being positive. So any questions? Thank you, thank you, thank you, Priya ji. Thank you, Jaya ji. अब आपको शेयर कर रही हैं फोटोग्राफ्स. अच्छा, yeah, I'll share tomorrow. Sure. Yes, एकदम. हाँ, बिकॉज छाया जी की एक ड्रीम पूरी हो गई है. Those who are new in the session, उनकी Yes, ड्रीम पूरी really. हो गई. वो कश्मीर घूम के आई हैं. यस, जो हम लोग पिछले Yes. साल से मैनिफेस्ट कर रहे थे. जैसा मैनिफेस्ट किया वैसे ही हुआ. वाओ, हाउ चेक ऑसम. भी, जितना चेक लिखा उतना ही खर्चा हुआ. And I got that check money. Wow, wonderful, wonderful. Yes. Really, it was wonderful trip. Really amazing. वंडरफुल. तो प्लीज आप फोटो शेयर करिएगा ताकि उसको देख देख के हम लोग भी पॉजिटिविटी दें और हम लोग भी कश्मीर घूमने जाएं. Okay, yeah. Tomorrow, sure. आपको बहुत याद करी कि कब आएंगे, प्रिया जी को भी कश्मीर आना है तो कब आएंगे क्या. उनका भी ड्रीम है. यस, एकदम मेरा भी ड्रीम है. मेरे भी विजन बोर्ड में कश्मीर के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं. एकदम. जैसा मैंने सोचा ना, पूरी फैमिली के साथ जितना लिखा था उतना करेक्ट वैसी हुआ. बिल्कुल पूरी बेटियां, जवाई, सब फैमिली, 25 मेंबर्स भी हुए. वाओ, वेरी अमेजिंग ट्रिप. 25. हाँ, लवली, वेरी नाइस. तो बिल्कुल छाया जी, आप फोटोग्राफ्स शेयर करिएगा. एंड यस, श्योर, टुमारो. और आप शेयर करोगे ना, हम लोग और मोटिवेट होंगे और समझ में आएगा कि अरे हम लोग के विजुअलाइजेशन या किसी में क्या कुछ मिसिंग है, किस में हम लोग को उसका डोज बढ़ाना है, वो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो प्लीज शेयर करिएगा छाया जी. श्योर.
Yeah, yes. Thank you. So Thank you, anyone thank else you who has a so much. sharing? Yeah. So more magic to you, Chaya ji, and खुशी Thank आपको you. भी आप खुशी that whatever you are doing maybe हल्का सा उसके अंदर कुछ missing है because हो तो रहा है manifest है ना, because what you are wanting you are getting, but 100% नहीं हो रहा है, तो maybe उसमें थोड़ा सा कुछ change करेंगे तो वो भी होने लगेगा, ठीक है? Yeah, my wish was almost, it was fulfilled. And Yeah. then I wanted to be with my best friend. I got to go to Bombay. वहाँ पे I had a good time and all. लेकिन फिर उसके बाद when I came back, I was just thinking कि I did so much visualization पूरा 3 महीना मेरा. Why didn't this wish? Why wasn't it fulfilled? When she said it's impossible for me to come to Calcutta, still I was doing the visualization कि नहीं, I'll be with her, and I was with her. Yeah, just then there was that the next day I started crying. उस दिन रात को like 12 बजे ही मेरा this is my first birthday, this is my first birthday, I did so much visualization, ये पूरा क्यों नहीं हुआ? I was very sad after that. नहीं ऐसे अच्छा ठीक है, वी विल लर्न मोर अबाउट इट, बट यू हैव टू स्टार्ट, यू नो, ये जो उन्होंने बोला है ना कि सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, वही स्टार्ट करना है खुशी, ठीक है? लाइक ऑन एंड ऑफ यू हैव शेयर्ड एंड आई हैव फेल्ट दैट यू हैव टू स्टार्ट बीइंग मोर पॉजिटिव, यू हैव टू डू दिस कि आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव दैट, ऐसे करके स्टार्ट करना है, ठीक है? एंड आज जो ग्रुप में किसी ने शेयर किया था वो ग्रैटिट्यूड वाला, दैट वाज वंडरफुल, जस्ट रीड दैट, यू रेड दैट? No, नहीं, प्लीज उसको पढ़ना, दैट इज रियली नाइस, इट विल स्टार्ट चेंजिंग द फ्रेम ऑफ माइंड एंड दैट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर गुडनेस, ओके? या, सो थैंक यू एंड सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट, good night. Good night. थैंक यू, Good night, Priya ji. Good night. थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन.